दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सत्य ही कहा है, तुम हे ही किचंग आतपन अखा तारो तथागता। इसका मतलब है कि सफलता के लिए आपको स्वयं ही मेहनत करना है, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखलाना है। रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर, भारत एकेडमी और विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों प्लेटफॉर्म पर रजनीश सिंह तोमर के द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन है और तहे दिल से आपको धन्यवाद है कि आप मुझे देखने आए या सुनने आए। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का हमारा एक मूल उद्देश्य ये है कि हमने गुजरात के लड़कों के लिए जीपीएससी, मैं हिंदी भाषी लड़कों को ही मैंने टारगेट करके बोल रहा हूँ, टारगेट का मतलब संबोधित करके बोल रहा हूँ कि जैसे सभी राज्यों में क्लास 1-2 ऑफिसर बनने के लिए जो एग्ज़ाम लिया जाता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएपीएससी, वैसे ही जीपीएससी एग्ज़ाम लेती है। तो गुजरात के गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न एग्ज़ाम का मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें हमने एसटीआई, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में भी बताया, पीआई के बारे में बताया, क्लास 1-2 का सीरीज चल रहा है। तो मेरे मन में आया कि इस तरह का यदि उलझन जो भारत के कोने कोने से हमारे व्यूवर हैं, जो हमें देखते हैं या सुनते हैं, अगर उनके मन में यूपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला सिविल सेवा परीक्षा, ये तो आईएएस आईपीएस इसलिए लिखते हैं कि आपको पता चलेगा अच्छा आईएएस का चल रहा है। सिविल सेवा परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसका एक कंप्लीट एनालिसिस को लेकर के आए। अब आप जानते हैं दोस्तों कि सिविल सेवा परीक्षा का कंप्लीट एनालिसिस 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में ये हो नहीं सकता है। तो इसके लिए हमने अपने वीडियो को एक मैराथन के रूप में बांटा है। आज प्रीलिम्स से लेकर के पर्सनालिटी टेस्ट तक, इंटरव्यू बिल्कुल नहीं बोलेंगे, गलत प्रोनाउंसिएशन है, व्यक्तित्व परीक्षण तक का आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन देंगे जो आज होगा, लेकिन वह काफी डीप और विथ एनालिटिकल होगा। उसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगा तो फिर उसमें प्रारंभिक परीक्षा में जो जनरल स्टडीज का पेपर आ रहा है उसका आपको डिटेल्स देंगे कि कैसे पढ़ना है या क्वेश्चन कैसे आता है। उसके बाद मेंस में आएंगे और तब जीएस 1 में एक टॉपिक उठाएंगे, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के पिछले 2-3 साल का सवाल सिलेबस के साथ रखकर आपके साथ चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी, सोशल इशू, ये लगभग 10 सीरीज, वेब सीरीज हमने तैयार किया है। ये 10 आपके सामने आएगा विथ एनालिटिकल, जिससे कि जो बच्चे इस साल आईएएस मेंस लिख रहे हैं उनको भी मिले लाभ, और जो अगले साल लिखना चाहते हैं उनको भी लाभ मिले। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं बिगाड़ते हैं। यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस का संपूर्ण विश्लेषण का पहला पार्ट, सामान्य सूचना, आज हम शुरू करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही ना कुछ बताएं, नहीं तो क्या होगा, कुछ बच्चों को मालूम होगा, कुछ को नहीं होगा, वरना हम अगले वीडियो में ये कह पाएंगे कि भाई हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो अब जरा पर्दा हटाते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक संस्था है जो
अब हम वो सब नहीं बताने जा रहे हैं कि ली कमीशन के रिकमेंडेशन से बना था, तो संविधान के इतने आर्टिकल में है, ये सब नहीं। जो काम का चीज है, सिविल यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग एक संस्था है जो संवैधानिक संस्था है, जिसका काम है केंद्र सरकार के राजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक परीक्षा का आयोजन करना और योग्य कैंडिडेट का लिस्ट सरकार को दे देना कि आप इसको अपने यहां नौकरी में रख सकते हैं, ये एक योग्य कैंडिडेट। तो ये कई प्रकार के परीक्षा का आयोजन करता है। आप अगर 12वां पास करके साइंस फील्ड के लड़के हैं और आप अगर SCRA का एग्जाम देते हैं, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, तो यूपीएससी ही लेती है। NDA CDS देते हैं, यूपीएससी ही लेती है। पैरामिलिट्री फोर्स का एग्जाम देने जाते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी ही लेती है क्योंकि राजपत्रित कर्मचारी है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस यूपीएससी ही लेती है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस यूपीएससी ही लेती है। इंडियन मेडिकल सर्विस यूपीएससी ही लेती है। IFS भले PT इसके साथ जोड़ दिया है, यूपीएससी ही लेती है। तो ये सारे नौकरी तो एक स्पेशलाइज्ड नौकरी हुए। लेकिन एक ऐसा जॉब जिसमें BA, BCom, BSc सभी क्षेत्र के अच्छे लोगों को लें, क्यों? क्योंकि इस जॉब में मैनेजमेंट करना है सरकार के लिए। आप अगर IRS हैं, मान लीजिए इंडियन रेवेन्यू सर्विस, तो ठीक है, आपको पढ़ाएंगे कॉमर्स, आपको पढ़ाएंगे डेटा एंट्री सिस्टम, बट आपका काम मैनेजमेंट करना होगा सरकार के लिए, फाइनेंशियल, कि सरकार का रेवेन्यू कैसे बढ़े। तो यहां पर वो एक तरह से प्रबंधक ही हैं सरकार के। अगर आप इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा में कहिएगा तो प्रशासक हैं, लेकिन इनका काम मैनेजमेंट करना है। उसके लिए जिस परीक्षा का आयोजन किया जाता है उसको कहते हैं सिविल सेवा परीक्षा। इस परीक्षा में 24 प्रकार के पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम होता है, ये भी आप जानते हैं। 21 से लेके 32 साल के बीच का कोई भी जनरल कैटेगरी का लड़का ये एग्जाम दे सकता है। OBC को 3 साल का छूट है, SC ST को 5 साल का छूट है। परीक्षा देने के लिए आपको 4 बार मिलेगा अवसर, 4 ट्रायल है। 6 ट्रायल है। OBC को 9 ट्रायल है, SC ST के लिए ट्रायल नहीं है। आपको ग्रेजुएशन में केवल और केवल पास करना है, आपके पास सर्टिफिकेट हो, परसेंटेज से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन था। अब सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षा पद्धति पे आते हैं। परीक्षा 2 स्टेज में लिया जाता है, दूसरे के अंदर 2 है, इसलिए 3 स्टेज नहीं बोलना है। मेरिट भी उन दोनों को मिला के बनता है, वो कंबाइंड स्टेज है। पहला स्टेज है प्रारंभिक परीक्षा जो 400 नंबर का होता है। दूसरा स्टेज है मुख्य परीक्षा जो 2025 नंबर का होता है। इतना बेसिक तोमर सर कभी नहीं बताते थे, ये पहली बार प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कि कई बच्चे होंगे जिनको पहले स्ट्रक्चर भी नहीं पता होगा। पहले ये तो बताएं, उसके बाद हम आगे बढ़ें। अब प्रारंभिक परीक्षा जो 400 अंक का होगा, उसके अंदर 2 पेपर होंगे, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2। हालांकि सामान्य अध्ययन 2 क्वालिफाई करना है, इसके लिए इसका मेरिट में इसके नंबर की कोई भूमिका नहीं होगी, और वो क्वालिफाइंग है 33%। यानी पेपर 2 जो है CSET, हम कोचिंग वालों ने नाम दिया है मूर्खतावश, कहने में नो लाग लपेट। यूपीएससी के फार्म में लिखा है सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2। इस CSET क्या है? नहीं था एक गाना, क्या कहते हैं, बहुत पहले आया था, क्या कहते हैं, उसमें राजकुमार और दिलीप कुमार थे और विवेक मुस्रान आया हुआ था और मनीषा कोइराला थी। तो बार बार जो है वो विवेक मुस्रान गाना गाता था, इलू का मतलब आई लव यू, ओ बाबा आई लव यू। तो वैसे ही तो उसी में ये दोनों पूछते थे कि ये इलू इलू क्या है, ठीक है ना, ये इलू इलू क्या है। तो वही हम पूछ रहे हैं कि ये CSET क्या है भाई? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये कहीं एक पेपर होता है कि ये फुल होता है? दिमाग का दही कर रहे हो यार पूरे 20 साल से। क्या कहते हैं, ये सामान्य अध्ययन पेपर 2 है, CSET नहीं है। कृपया अपना मूर्खता समाज में मत फैलाओ।
तो पेपर 2 जो है सामान्य अध्ययन का, वो केवल और केवल क्वालिफाइंग है और उसके लिए 33% अंक ही आपको लाने हैं। 200 में से 33% लाने हैं, यानी 66 मार्क की तैयारी आपकी यहां पे होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो बताते हैं ना, और पहले स्टेप बाय स्टेप। मेरिट आपका इस 200 मार्क से बनेगा GS1। इसमें टोटल 100 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर टोटल होगा, यानी एक प्रश्न के 2 नंबर मिलेंगे। गलती हो गया 1/3 माइनस होगा तो 0.66 कटेंगे। सही हो गया तो बड़ा गैप ले लेंगे, 2 नंबर मिलेगा। और वही जब आप गुजरात के परीक्षा को देते हैं तो वो 1 नंबर का एग्जाम होता है। सही हुआ तो 1 छलांग, यहां सही हुआ तो 2 छलांग, गलत हुआ तो 0.33, यहां और 0.33, माने यहां नुकसान भी ज्यादा, लाभ भी ज्यादा। सही है तो आगे, गलत है तो थोड़ा और पीछे। नो रिस्क नो गेन। तो ध्यान रखिएगा, 100 प्रश्न कुल 200 अंक के हैं, 2 नंबर का एक, और मात्र 100 प्रश्न 2 घंटे में बनाने हैं। इसका मतलब पेपर का लेवल हमारे गुजरात में, अभी तो सारे बच्चे सुन रहे होंगे ना, सब फैकल्टी कहता है GPSC थई गया UPSC जेवा। अरे भैया 3 घंटे में 200 प्रश्न बनाना है, वहां यहां 2 घंटे में 100 प्रश्न बनाना है। पेपर के क्वालिटी में फर्क आना ही आना है। केवल 4 स्टेटमेंट के लिख देने से दोनों का क्वेश्चन एक नहीं हो सकता है। 4 स्टेटमेंट UPPCS में भी देने का प्रयास किया है, औंधे मुंह गिरा है पेपर। हम लोग देख रहे हैं पेपर को, हम तो व्याख्या किए हैं, देख लीजिएगा मेरे YouTube पे, रजनीश तोमर सर फॉर UPSC ट्रैकर पर है व्याख्या उसका। एक्चुअली एक चैनल इस नाम से है, एक चैनल इस नाम से है, और एक चैनल इस नाम से है अपना YouTube में। इस चैनल पे, जिस पे आज अभी आप हमको देख रहे हैं, इस चैनल पे, और विश्वास वाले सब्सिडियरी देख रहे हैं, वो खाली लिंक है। इस चैनल पे केवल और केवल हम हिंदी के विषय का काम कर रहे हैं। नेशनल लेवल का चीज जब भी आएगा तो मेरे रजनीश तोमर सर फॉर UPSC ट्रैकर पर, अगर गलती से भी मेरा स्टाफ, इसी नाम का टेलीग्राम चैनल है, भारत एकेडमी के नाम का टेलीग्राम चैनल है, और विश्वास के नाम का टेलीग्राम चैनल है, ये मेरे बहुत ही प्रिय विद्यार्थी का चैनल है, इसलिए हम इसको अपने साथ ही रखते हैं। तो ये जो है, यहाँ पे काम केवल गुजरात के परीक्षा का होता है भारत एकेडमी में, वो भी क्लास 3 क्लास 4 मैंने कांस्टेबल PSI इन सबों का। विश्वास एजुकेशन का काम दोनों जगह होता है, भारत में IS के लिए भी करते हैं, और गुजरात के केवल GPSC के द्वारा जो परीक्षा लिया जाता है उसका काम करते हैं। और रजनीश तोमर सर फॉर UPSC ट्रैकर नाम ही हम सोच के नहीं रखे हैं, मेरा एक बच्चा बोला नाम रख दिए, उसका नाम ही इसीलिए रखे हैं कि जो भी भारत का लड़का UPSC का तैयारी में, वो जो दिल्ली में मुड़ी झुका झुका कैसे चबा चबा तैयारी कराता है, अब फालतू में जो है बकता ज्यादा है, उससे पीड़ित है। तो अलंग आवुस मां सोचित मां परिदेवित उपदुत्ता मयंग हो, इदंग कपपति इदंग वो कपपति। हे मित्रों मत शोक करो, मत पीड़ा करो। हम लोग पीड़ित थे, यह करो यह ना करो कह के पीड़ित करते थे, लेकिन यहां यह करो यह ना करो कहां कहा जा रहा है? यहां तो सीधे कहा जा रहा है कि एको हम द्वितीयो नास्ति। अरे भाई कितना जानते हो? एको हम द्वितीयो नास्ति। और भी भारत में जानकार लोग हैं, ऐसा नहीं तुम अकेले जानकार हो, इसलिए मूड़ी गिरा के नहीं गप करना है, मूड़ी उठा के गप करना है। तो ध्यान रखिएगा कि उनसे जो पीड़ित हो गए हैं वो प्लीज आइए, सरल मार्ग दिखलाएंगे, न टेढ़ा होगा न सीधा। भगवान बुद्ध के हम शिष्य हैं। इस संसार में 2 गतियां हैं, 2 अंत हैं, भगवान बुद्ध ने कहा है। जब भगवान बुद्ध पहली बार अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देने गए थे, तो उसको सारनाथ के ऋषि पत्तन मृगदाव में जाकर के जब उपदेश दिए, तो पहला लाइन जिसको धम्मचक्क पवत्तन कहते हैं, क्या बोले हैं भगवान बुद्ध? भिक्षवे द्वेमे अंता पवज्जिता ना सेवितब्बा। हे भिक्षुओं, आप भिक्षु हैं,
इस संसार के, ये संसार कौन है? यूपीएससी, 2 अंतों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। कतमे द्वे, भगवान बुद्ध क्वेश्चन पूछते हैं कौन से द्वे? यो चायं कामेषु काम सुख खल्लिकानुयोगो, यह जो संसार में अत्यधिक सुख की बात कही जा रही है, बढ़िया खाना खाएं, इंद्रिय सुख में लगे रहें, हीनो गम्मो अनर्थ संगितो, हीन काम है, अनर्थ को पैदा करता है। और यो चायं अतकिल मथानुयोगो, दूसरा अंत क्या है इस संसार का? अपने को अत्यधिक कष्ट देना, हीनो गम्मो अनर्थ संगितो, वह भी अनर्थ को पैदा करता है। इन 2 अंतों का सेवन कभी मत करिएगा। जो रोज दिखाता है ना पिटी फैक्ट्स, मैजिक बुक, ठीक ना, ये वाला बुक, खाली गाइड, नहीं पास करा पाएगा, मोक्ष नहीं मिलता है उससे। एते खो उभे गम, एते खो अनूप गम तथागता अभिसंबुद्धा, इन दोनों के बीच में जाकर रजनीश तोमर ने एक मार्ग खोजा है। साएव मध्यमा पटीपदा, वह एक मध्यम मार्ग है, न बहुत ज्यादा पढ़ना है न बहुत कम पढ़ना है, ऑथेंटिक किताब पढ़ना है। जो काम 5 किताब से हो सकता है उसके लिए 25 पढ़ने की आवश्यकता है। एते खो उभे अनूपगम तथागता अभिसंबुद्धा, साएव मध्यमा पटीपदा, वह मध्यम मार्ग है। साएव अरियो अठंगिको मग्गो, वही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। महावग किताब का लाइन बोले हैं। इतिहास पढ़ाने में देखे हैं बौद्ध धर्म के अंदर बुक में क्या लिखा है? खाली वो श्रवण उच्च पद पुजारी का व्याख्या कर देने से, इधर उधर से चुरा करके इतिहास नहीं हो जाता है। इतिहास के बारे में मैं कहता हूं हमेशा कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। किताब देख करके बात कर रहे हैं, सुपरफिशियल किताब। अरे सोर्स में घुसो, ऋग्वेद पढ़ के तो देखो, तो पता चलेगा कि कहां से निकाला है। रटो नहीं कि इंद्र पर 250 श्लोक है, निकाल के दिखाओ, पढ़े हो। रजनीश तोमर ने खोजा है, इसलिए बता रहे हैं कि ये जो है बीच का मार्ग दिखा रहे हैं आपको। अब सुनिएगा, कुल प्रश्न 100, कुल अंक 200 और अवधि 2 घंटे। एक भी स्टेट पीसीएस में इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं हो सकता है, वहां फैक्चुअल होगा। इनके प्रश्न का नकल किया जा सकता है 1 2 3 4 करके, और यही नकल कोचिंग वाले भी करते हैं टेस्ट में, बट वो मार्क, वो लेवल नहीं दे पाते हैं, फैक्ट्स भर देते हैं, कंसेप्ट नहीं होता है। समझ में आ गया? पेपर 2 में पास करना है, 66 नंबर लाना है, मेरिट पेपर 1 से बनेगा। अब जिस पेपर 1 से मेरिट बनेगा उसमें क्लियर कट लिख कर दिया है यूपीएससी हमको क्या क्या पढ़ना है, जरा उसको देखिए। कहता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना। इतना तो आप भी ग्रेजुएट हैं और हम भी हैं, जो बच्चा पढ़ रहा होगा 12वां पास तो है, कोई ऐसा भी हो सकता है। राष्ट्रीय महत्व की घटना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, महत्वपूर्ण घटना चुनने ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन राष्ट्रीय ईंधन नीति 2018 ही आएगा, क्योंकि साइंस टेक के लिए वो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। महत्व की घटनाओं को चुनिए, भर दिए हैं आलतू फालतू। आप सोच करके देखिए, एक मैगजीन 200 पन्ने की निकलती है करंट, 12 महीना में 2400 पन्ना पढ़ते हैं। इतिहास पढ़ते समय कहा जाता है करे 500 पन्ना पढ़ लो काम चल जाएगा। अरे 17 प्रश्न इतिहास से भी है, 25 प्रश्न करंट से है। तो अगर इतिहास 500 पढ़ना है तो करंट 1000 पढ़ना चाहिए, वो 2500 क्यों पढ़ रहे हैं? और उसके बाद जो है अपने हाथ पैर मारते हैं, दूसरा मैगजीन, तीसरा मैगजीन। क्यों? क्योंकि महत्व की घटनाओं को खोज ही नहीं पा रहे। ये महत्व की घटना क्या है, ये पार्ट 2 में आएंगे, आज नहीं बताएंगे। आज केवल ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम्पल दे देते हैं। आगे जो सिलेबस दिया गया है उसमें से खोजिए महत्व की घटना। दोनों हो सकता है, कोई इतिहास का प्रश्न करंट पर आधारित हो सकता है, प्रश्न आधारित होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। कभी करंट का प्रश्न इतिहास पर आधारित हो सकता है, मतलब विज्ञान पर आधारित हो सकता है, भूगोल का करंट हो सकता है, साइंस टेक का करंट हो सकता है। उसके अंदर तो खाली एक बार पढ़ जाइए कि सिलेबस क्या कहता है।
उसी सिलेबस से करंट निकलता है। ये आपको बताएंगे अगले क्लास में, देखिएगा। यही तो सीरीज लेके आए हैं पूरा। आप जरा ये बताइए कि अभी यही सितंबर, अक्टूबर या अगस्त का जो हम तो मैगजीन उगजीन नहीं देखते हैं, कोनो नहीं देखते हैं, हम खाली पेपर पढ़ते हैं। कोई सितंबर अक्टूबर में एकदम चबा चबा के लिखा है मैगजीन वाला सब कि सरकार के द्वारा महिलाओं के उम्र में वृद्धि के लिए, विवाह की उम्र में वृद्धि के लिए जो है प्रस्ताव आ रहा है। आया नहीं यूपीएससी में महिला वाला प्रश्न, जिसमें कि एज ऑफ कंसेंट का मुद्दा था, करंट से जोड़ करके दिया उस घटना को। तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हर बार परेशान, लाचार, बीमार हो करके और हर साल कहिएगा कि हे यूपीएससी अगली बार पार लगा देना, हे यूपीएससी अगली बार पार लगा देना। एक बार जैसे समझा रहे हैं बढ़िया से देख लीजिएगा, अच्छी तरह से एक बार सिलेबस देख लीजिए। एक व्यक्ति, अगर आपका सही ट्यूटर हो एक आदमी, और एक उसके साथ कोई और हो, क्योंकि हर आदमी पूरा नहीं पढ़ा सकता है, आपको कंप्लीट गाइड कर सकता है टोटल यूपीएससी का, और अब बाकियों से आप अच्छा कर सकते हैं। तो अब जरा आगे बढ़ें। राष्ट्रीय महत्व की घटना पढ़ना है, सब चीला चाली सबके पीछे नहीं पड़ जाना है, और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना पढ़ना है। कचरा जमा करने के चक्कर में अच्छा वाला न्यूज छूट जाता है, ध्यान रखिएगा। न्यूज पढ़ते समय मेरा दिमाग कहाँ होना चाहिए, वो नेक्स्ट सीरीज में आपको बताएंगे। तब तक थोड़ा परेशान होने दीजिए दिल्ली वाले को। अब आइए, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। चौथा पार्ट भारत का सांस्कृतिक इतिहास। मेंस का क्वेश्चन तो देखे ही हैं, और नहीं देखे हैं तो गांधार कला शैली यूनानियों के लिए उतनी ही ऋणी है जितना कि रोमनों के लिए। हम क्या पढ़ रहे हैं मेंस में? बिरजू महाराज, कल्चर के नाम पर परोसा जा रहा है। वो तब आएंगे जब कोई करंट का घटना घट जाएगा, बाकी हिस्टोरिकल कल्चर कह रहा है पढ़ने के लिए। समझ गए ना? आपको जगमोहन पूछ रहा है उड़ीसा के मंदिरों का, वो मंदिर ऐतिहासिक काल में राजा बनाया है, स्थापत्य वहां से आ रहा है। तो सिलेबस देखिए, नहीं तो इतना मोटा जो कल्चर का निकाला है किताब, दिल्ली में वालतू फालतू टाइप का पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हम लखनऊ में हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल। देखिए, भारत का भौतिक भूगोल, भारत का सामाजिक भूगोल और भारत का आर्थिक भूगोल, ये पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके अंदर घुसेंगे। विश्व का भौतिक भूगोल, विश्व का सामाजिक भूगोल और विश्व का आर्थिक भूगोल, ऐसे बांट के पढ़ना है। भारतीय राज व्यवस्था और शासन में देखिए 5 टॉपिक पढ़ना है। संविधान, अकेला संविधान से सवाल सारा नहीं पकड़ा जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था से सिलेबस आएगा, आपको समझाएंगे। देखिएगा, ये वेब सीरीज है, इसके पहले जो चला ना वो टुकड़ा पुरजाम आते थे, अगला में इसके डीप जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि देखिए राजनीतिक व्यवस्था क्या है, और प्रश्न आपको 2-4 साल का वहां रख के दिखाएंगे कि देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है। पंचायती राज पढ़ना है, पब्लिक पॉलिसी पढ़ना है और अधिकार संबंधी मुद्दे पढ़ना है। याद है ना इस बार यूएनओ के मानवाधिकार घोषणा पत्र में कहां कहां डीपीएसपी और कहां कहां फंडामेंटल ड्यूटीज है, राइट्स एंड इश्यूज पढ़ना है, सब बताएंगे। अभी पहले एक बार सिलेबस दिमाग में घुसाइए कि क्या क्या पढ़ना है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास पढ़ना है, जिसमें सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र में किया गया पहल पढ़ना है। पर्यावरण में पारिस्थितिकी से क्वेश्चन आएगा, जैव विविधता से क्वेश्चन आएगा, जलवायु परिवर्तन से हर साल आएगा, और अगर कोई सामान्य मुद्दे हैं तो क्वेश्चन यहां से आएगा। इसीलिए हर साल पूछता है कि इनका प्राकृतिक आवास यहां है, इनका प्राकृतिक आवास यहां है, इनका प्राकृतिक आवास यहां है। अब तो हिरन के अंदर, अनूप मृग के अंदर किसका जो है ये टांग मजबूत है,
क्योंकि वो पथरीली भूमि में रहता है, किनका टांग कमजोर है क्योंकि वो जो है पानी में तैरता है। ऐसे करके सवाल आया है। सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर ये 4 टॉपिक, दिमाग में पहले टॉपिक सेट करना है। अब आइए सेकंड पेपर सी सेट, हम कमेंट में बोले हैं, समझ गए ना, सी सेट पढ़ना है, जबकि है भी सामान्य अध्ययन पेपर 2। बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णयन एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका इत्यादि से जो है बतलाना 10वीं कक्षा तक। जानते हैं ये निर्णयन किससे समस्या का समाधान और विश्लेषणात्मक क्षमता का मतलब पहले लोग समझ लिए थे ये रीजनिंग है। जब कॉम्प्रिहेंशन आने लगा ना, उस तरह का प्रॉब्लम दे दे करके बताइए, जब कहा कि इसका सही शीर्षक चुनिए, तब पता चला कि अरे यार ये तो संचार कौशल भी है, कम्युनिकेशन स्किल मेरा कैसा है, समझ गए ना। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये एक लाइन में मैथ और रीजनिंग है। इस बार 51 क्वेश्चन खाली मैथ रीजनिंग से है, और वैसे किसी भी साल 35 से 40 प्रश्न मैथ रीजनिंग से आएगा ही। अगर आप उसको अच्छे से कर लीजिए तो कमेंट में सी सेट में बेड़ा पार। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब जरा जानें कि हम इन टॉपिक को पढ़ें, पहली बार में सब पढ़ना चाहिए। अगर हम इस टॉपिक को पढ़ें, और ध्यान रखिएगा आज कोई बुक लिस्ट नहीं बताने वाले हैं, अब जब हम प्री का एनालिसिस करने आएंगे इसके बाद सीरीज 2 में, तब वहां टॉपिक वाइज इस बार को बुक के साथ आपको बताएंगे। इंडियन हिस्ट्री से 2017-16 में 17 सवाल पूछे गए थे। इंडियन हिस्ट्री से 2017 में 17 सवाल पूछे गए थे। 17 में 14 पूछे गए थे। लोग कहने लगा दिल्ली में, यार इतिहास क्या करोगे पढ़ के, खत्म हो गया, अब तो प्रश्न नहीं आता है। यूपीएससी है भाई साहब, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये संवैधानिक नाम है, ऐसे इनका नाम है, लोकप्रिय नाम अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रिडिक्ट नहीं कर पाइएगा। कहा अभी बताते हैं। 2018 में 21 सवाल पूछ दिया, सब होशियारी खत्म। जितना मुड़ी गिरा गिरा बोलता था दिल्ली में, नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, अचानक पलट गया कि नहीं हिस्ट्री पढ़ने चाहिए। 2019 में भी 16, और आपको लेटेस्ट डेटा बता रहे हैं जो 4 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है 2020 में, इसमें भी 19 सवाल इतिहास से पूछे गए। यानी कि अगर ये 5 साल का एवरेज निकालेंगे तो इतिहास पढ़ने पर 17 सवाल का एवरेज बनता है, यानी 34 मार्क। आपको आगे मेरिट भी बताएंगे, ठीक ना, कि कितना गया जाता है। अरे 100 नहीं जा रहा है पिछला 2 साल से, 1/3 दूरी आपको इतिहास पहुंचा दे रहा है, और टोटल पढ़ना है 500-600 पन्ना ही बस। अब आइए, एंशिएंट इंडिया से पिछली बार 2016 में 3, 17 में 4, 18 में 1 प्रश्न और 19 में 4 प्रश्न, बस टहलना शुरू कर दिया। हम आईएएस में हमेशा दिल्ली ब्लॉक बारे में बोलते हैं, जीपीएससी में गुजरात, जहां जिसका कंपटीशन है वही बोलेंगे, इसको बुरा नहीं मानिएगा। एक पार्टी वाला दूसरे की शिकायत करबे करता है। मुड़ी गिरा से क्या करोगे यार, एंशिएंट पढ़ के नहीं आता है, मॉडर्न पढ़ो सबसे बढ़िया रहेगा, हम तो मॉडर्न पे ही ध्यान देते हैं। यूपीएससी बोला अभी बताते हैं मूर्खो तुमको। मैंने कहा है कि आप एंशिएंट मत पढ़ो, यूपीएससी कह रहा है। मैं कहा हूं भारत का इतिहास पढ़ने के लिए। तुम कौन होते हो इसके अंदर विभेद करने वाले? मैं कहता हूं संविधान पढ़ो, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 18 है, और सबका हेडिंग समता का अधिकार है। तुम विभेद करने वाले कौन हो भाई, कोचिंग वाले लोग, कि यही पढ़ो इसी में से क्वेश्चन आएगा? पेपर सेट करते हो क्या?
अरे चेहरा देख लो, बुलाएगा नहीं कोई पेपर सेट करने के लिए, वहां इतना अंडर स्कोर आदमी नहीं बुलाता है। कहा कि अबरी 10 प्रश्न प्राचीन भारत से, अब मुड़ी गिरा बोलो तो क्या पढ़ना है। इसलिए मेरे सलाह के अनुसार ना तो प्राचीन को छोड़ना चाहिए और ना तो आधुनिक को छोड़ना चाहिए। आज नहीं, दिल्ली में जब हम थे मुखर्जी नगर के बाजार में बैठ करके अल्लादीन चाय वाला के यहाँ चाय पी के, मुखर्जी नगर में अब तो क्या कहते हैं बतरा सिनेमा बंद भी हो गया और उसका दीवार भी ऊंचा हो गया। हम लोग के टाइम में वैसी दीवार पर बैठ के टांग लटका कैसे चाय पीते थे जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे। तो उसके सामने का चाय वाला का नाम हम लोग रखे थे लादेन चाय वाला। तो उस समय से कह रहे थे कि किसी दिन अगर पटका नहीं यूपीएससी तो देख लेना हिस्ट्री में पटक देगा और एंशिएंट इंडिया दे देगा। और 9 प्रश्न दिया आधुनिक से, बराबर कर दिया इस बार। इसलिए प्राचीन और मध्यकालीन दोनों पढ़ना, सॉरी आधुनिक दोनों पढ़िए। वो तो परीक्षा के टाइम का चीज है कि रिवीजन कौन सा करें और कौन सा नहीं करें। तो आज से प्राचीन भारत की किताब उठाना है और शुरू हो जाना है। निर्विवाद रूप से पहला किताब तो एनसीईआरटी ही पढ़िएगा ना। अरे सब बोलता है, पूरा दुनिया बोलता है, हम कैसे उसका विरोध कर दें। और विरोध करने लायक किताब भी नहीं है, वरना हमको 2 मिनट नहीं लगता है। पढ़िए ना, आर एस शर्मा जी लिखे, इतना स्कॉलर आदमी लिखे, उसके सामने गाइड पढ़ते हैं। पीटी फैक्ट्स पढ़ने से काम चलेगा? पढ़िए उस किताब को, और उसके बाद आते हैं अगला सीरीज में, तब अच्छी किताब भी बताएंगे। एक भी रजनीश तोमर अपना किताब नहीं बताएगा, जबकि उस दिन मैं दिखाऊंगा कि मैं भी बुक लिखा हूं और 800 पन्ने की इतिहास है हमारी। हिंदी मीडियम में बात कर रहा हूं। हिंदी में जब लोग घूम रहे थे ना बाजार में, उस वक्त रजनीश तोमर ने बुक लिखा है 2008 में, 800 पन्ने की किताब। लेकिन नहीं पढ़ना है, पढ़ना एनसीईआरटी ही है, और जो ऑथेंटिक बताएंगे वही। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्योग्राफी 2016 में निर्विवाद रूप से शंका लगने लगा था लोगों को कि ज्योग्राफी खत्म तो नहीं कर देगा। 4 प्रश्न आया था, वो भी भारत के भूगोल से। 7 में थोड़ा सांस लिया यूपीएससी का, ना आवरी नहीं मानेंगे, 10 7, फिर कहा 10, 19 में 11 और 2020 में 10। इसका मतलब कि एक मोटा मोटी ट्रेंड तो सेट हो गया है एक तरह से, जबकि ये अनप्रिडिक्टेबल सर्विस है कि मैंने पढ़ के जाइएगा तो 20 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा। हम भूगोल के प्रति भी उतने ही पॉजिटिव हैं। क्यों? 700 पन्ने की रजनीश सिंह तोमर की हिंदी में किताब है, भारत के भूगोल और विश्व का भूगोल सब एक साथ। जब ने कितने लोग जो आज किताब निकाल रहे हैं, कहीं पढ़ रहे होंगे, कोई किसी का बुक मेरा पढ़ रहे होंगे, नहीं कह रहे हैं, उस वक्त निकाले हैं, 2008 की बात कर रहे हैं। तो 10, 11 और 10 अगर आप भूगोल पढ़ते हैं, 20 मार्क आपके पास है। यानी इतिहास भूगोल ठीक रहने पे 44 नंबर तो आपके पास है, 100 पहुंचना है। अब आइए आगे देखें। हाँ, भूगोल पढ़ते समय ये ध्यान रखिएगा कि भारत के भूगोल को थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा और भौतिक भूगोल को थोड़ा कम थोड़े दीजिएगा, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा दे दीजिएगा। भौतिक भूगोल पढ़ते समय माइन्यूटली एनसीईआरटी पढ़िए, और भारत का भूगोल तो एनसीईआरटी पढ़ना ही है, और उसके बाद हम बताएंगे नेक्स्ट में कि अच्छी किताब कौन सी पढ़नी है। चलिए आगे देखें। भूगोल के बाद इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, 15 प्रश्न 2016 में था। इसका बिहेवियर थोड़ा एनोमोलस है, लेकिन 15-17 क्वेश्चन तो देता ही है। 17 में 17 में 32 क्वेश्चन पूछा था, 18 में एक के बार गिरा दिया 13। क्यों? दिल्ली का एक बीमारी है, जिसमें प्रश्न आया उस साल सब टीचर को वही विषय आ जाता है, वही पढ़ाने लगेगा, कहेगा कि नहीं हम यही माहिर हैं, सब बोलेगा 20 साल से पढ़ा रहे थे। तो 13, 19 में 15 और 20 में 17। इसीलिए लमसम मान के चलिए कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से 17 सवाल के लगभग आएगा। 17 पॉलिटी, 17 हिस्ट्री, एवरेज 34 और 10 भूगोल। 44 प्रश्न का, कभी इसमें 2 प्रश्न कम होगा तो उसमें बढ़ जाएगा, उसमें कम होगा। ये 3 के कॉम्बिनेशन में आप
लगभग 85 मार्क का क्वेश्चन ये 3 विषय से पहुंच सकते हैं, और तीनों के तीनों में से इतिहास स्टैटिक है, पब्लिक ये क्या कहते हैं ज्योग्राफी 25% स्टैटिक है, पॉलिटी 25% स्टैटिक है, लेकिन है अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से 14 सवाल इस बार आया है, पंचायती राज बहुत बार नहीं पूछ रहा है, और पॉलिसी 1, राइट्स एंड इशू 1, और करंट पॉलिटी इस बार मात्र 1 था। वैसे किसी साल 3 भी आया है, 4 भी करंट पॉलिटी आया है। अब हम लोग आगे बढ़ें। इकोनॉमिक्स आपका भी फेवरेट, मेरा भी फेवरेट, यूपीएससी का भी फेवरेट, जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन अच्छी किताब पढ़नी चाहिए। चीला चाली गाइड जो पूरा इंडिया पढ़ता है वो नहीं पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में 26 सवाल 2016 में पूछा गया था, जिसमें 6 ट्रेडिशनल था और 20 करंट था। लोग शुरू हो गया करंट ही खूब पूछेगा। अरे पूछेगा, लेकिन 40% तो ट्रेडिशनल भी पूछेगा। 2017 में 17 सवाल आया इकोनॉमिक्स से, धड़ाम से नीचे। क्यों? 16 में सब टीचर इकोनॉमिक्स का जानकार हो गया, दिल्ली में सब वही पढ़ाना शुरू कर दिया। 17 में 8 ट्रेडिशनल 9 करंट बराबर पे ला दिया। 2018 में 21 सवाल पूछा इकोनॉमिक्स से, जिसमें 15 ट्रेडिशनल और मात्र 6 करंट। इसी साल ऐसा नहीं है, हम हर साल को चुनौती देते हैं कि करंट से 25 से आगे कोई प्रश्न निकाल के दिखा दीजिए। मैक्सिमम 30, 70% ट्रेडिशनल ही होता है। अब आइए 19 में 21, जिसमें से 18 ट्रेडिशनल 3 करंट, 20 में 23, जिसमें 17 ट्रेडिशनल और 6 करंट, यानी 44 क्वेश्चन जो आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से मैनेज किए थे, अगर इकोनॉमिक्स जोड़ लिए 64 प्रश्न तो आएगा ही 4 के कॉम्बिनेशन में, ये भी 20 के आसपास रहेगा। कहाँ पहुंच गए भाई? 128। लाना कितना है? 98। कितना गलत करिएगा? अरे 2-4-5 क्वेश्चन और करंट पढ़ लीजिए, तो ये 4 को पहले मजबूत करिए। देखिए आप जो है परीक्षा में अब साइंस 16, 9, 17, 17, 17 फिक्स है 17, लेकिन 17 में सबसे बड़ी भूमिका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 15, 6, 13, 10, 12 यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से करंट ही आएगा, लेकिन 10 प्रश्न पक्का रहेगा। अब आइए पर्यावरण। 16 में 10 प्रश्न पूछा था, जिसमें 2 ट्रेडिशनल 8 करंट। 14 में मामला पलट दिया, 17 में 14 ट्रेडिशनल, 14 क्वेश्चन, जिसमें 9 ट्रेडिशनल 5 करंट। 18 में 9 प्रश्न 8 ट्रेडिशनल 1 करंट। 19 में 14 प्रश्न 9 ट्रेडिशनल 5 करंट, और 20 में 11 क्वेश्चन, जिसमें 8 परंपरागत है, 20 वाला में 3 ही करंट। इसलिए पर्यावरण में करंट तो आता ही है, बट ट्रेडिशनल भारी पड़ता है, और 10 क्वेश्चन का एवरेज पर्यावरण का भी है। अब आइए, अब सब में करंट है, सब में है, देख लीजिए 3 यहां है, 1 पॉलिटी में आया था, 4-5 इकोनॉमिक्स में था, साइंस टेक का 10 करंट है, तो उधर से 15-17 क्वेश्चन तो करंट का बाकियों से छनते आएगा। और अब जो बच गया उसमें से करंट का क्वेश्चन आता है, तो इस साल भी 3 नॉर्मल करंट पूछा है। वो किसको अर्जुन पुरस्कार मिला, कौन नोबेल प्राइज, इस टाइप का करंट। तो अभी भी इस साल दिल्ली में लोग बोल रहे हैं कि करंट नहीं पूछा है। भैया 20 अभी भी पूछा है। अब बिहारी भाषा में बोलते काहे नहीं पढ़ते हो ठीक से, बच्ची रो रही है, कुछ देते क्यों नहीं हो, वुडवर्ड्स दे दो, ग्लाइकोडीन पिलाओ, खांसी है, जरा ठीक से देखो यार। ऊपर शुरू हो गए कि इस बार करंट नहीं है। अरे पहले करंट 30 होता था, इस साल करंट 20 है, तो ऐसा फ्लक्चुएशन तो पॉलिटी में भी हुआ है, 32 से घट के 17 हुआ है। ये कोई साल हो सकता है, इसका मतलब हम करंट पढ़ना छोड़ दें ये तो है नहीं। तो अब जो है आपके सामने हमने ये पूरा का पूरा रखा। अब 2015 से लेके 2019 तक प्रीलिम्स का मेरिट कितना गया है,
15 में 107.34। मेरिट कैसे गिरा है कैसे बताते हैं। 15 में 3-4 विश्वविद्यालय नहीं खुला था। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, फेसबुक विश्वविद्यालय, यूट्यूब विश्वविद्यालय, टेलीग्राम विश्वविद्यालय खुला था, खुल चुका था, बट एडमिशन विद्यार्थी उसमें कम लेता था, किताब पढ़ता था, इसलिए है 107। 16 में लगने लगा था कि रंग दिखा देगा यूपीएससी, अब कहीं बहुत परेशान कर देगा, 116 चला गया। बस अब शुरू हुआ उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, देखिएगा ऐड आता है, 10वां व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, जल्दी जुड़िए। हम भी 1 महीना इस काम को करके देख लिए हैं, उसमें क्या कहते हैं, लॉकडाउन के दौरान पीड़ित हो जाते थे लोग। हमें ये समझता था, चूंकि फोटो तो रखते नहीं थे, कि हम कोई 22 साल 24 साल का आदमी हैं, किसकी तैयारी करते हो, आप स्टूडेंट हो, ऐसा ऐसा सवाल आता था मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे वहाँ से। हम भी ग्रुप बनाए थे और यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब मिला करके मेरे पास 15 व्हाट्सएप ग्रुप था उस समय। 1 महीना ऑपरेट किए हैं, 200-200 लोगों का। हाथ जोड़ लिए उसके बाद, हमके की तो ह्यूमिलिएशन है। स्टाफ भी रख दें तो भी यार ये काम नहीं करना है। टीचर हैं, पढ़ाने आए हैं कि व्हाट्सएप चलाने आए हैं? दिन रात जो है एक प्रश्न छोड़िए, दिन भर पढ़िए, देख लीजिए हालत क्या हो गया। एक ही बार 116 से घट के 105.34 2017 में, 18 में 98, 19 में 98 पॉइंट समथिंग है, और इस बार तो लग रहा है कि इसी के आसपास इस बार भी है। ओबीसी मेरिट 106 जाया करता था, 95 हो गया 2019 में, 110, 102, 96 क्रमशः सबका मेरिट गिरा है। लेकिन ये मेरिट तभी फॉलो होगा जब आप जीएस पेपर 2 में 33% नंबर लाएंगे। यानी अभी तो ऐसा लग रहा है कि कोई अगर उलटफेर बड़ा परिणाम नहीं होता है तो 100+ जो लड़का बना के आ गया वो सेकंड डे से मेंस का तैयारी कर सकता है। मेरिट जो है ऊपर नहीं जा रहा है। चलिए अब आगे मेरिट से बढ़ें, आगे देख लिया। अब मुख्य परीक्षा में आते हैं। मुख्य परीक्षा जो 2025 मार्क का होगा वो 2 पार्ट में बटा है। लिखित परीक्षा 1750 अंक का और व्यक्तित्व परीक्षण 275 अंक का। लिखित परीक्षा 2 भागों में बटा है। एक है क्वालिफाइंग पेपर 600 मार्क, जिसका कि मार्क इसमें नहीं जुड़ेगा, और एक है कि वरीयता क्रम में आधार बनाए जाने वाले प्रश्न पत्र, मतलब मेरिट जब तैयार होगा उसमें जो आधार बनाया जाएगा वो प्रश्न पत्र 1750 मार्क के हैं। लिखित परीक्षा 2 भाग में बटा है, एक क्वालिफाइंग ग्रुप और एक जो है जिससे मेरिट बनेगा। अब आइए, क्वालिफाइंग पेपर जो 600 अंक का है उसमें एक पेपर है संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा में से कोई एक, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक ना, उड़िया, मैथिली, जो भी लेना है, जो संविधान के 8वीं अनुसूची में, बोडो, डोगरी, जो कहिए ना, संथाली, जो 8वीं अनुसूची में है उनमें से एक विषय लेना है। ये 300 अंक का होगा। और अंग्रेजी 300 अंक का पूछा जाएगा। इसमें क्वालिफाई करना है, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आगे का कॉपी चेक नहीं होगा। और क्वालिफाइंग मार्क है 25%, यानी 75 नंबर यहां और 75 नंबर 300 में यहां लाना पड़ेगा। अब आइए, वरीयता क्रम में जिसको आधार बनाए जाएंगे वो 2 भाग में। अब 1750 अंक 2 भाग में, इधर है अनिवार्य विषय, यानी ये सबको देना है, और इधर है ऑप्शनल पेपर, वैकल्पिक विषय, जो अभी लिस्ट बताएंगे उनमें से एक विषय चुनना है। अनिवार्य विषय 1250 नंबर का है और वैकल्पिक विषय 500 अंक का है। ये दोनों मिलकर बनता है 1750। अनिवार्य विषय में पहला पेपर निबंध 250 अंक का, समान अध्ययन पेपर 1 250 अंक का, समान अध्ययन पेपर 2 250 अंक का, समान अध्ययन पेपर 3 250 अंक का, और समान अध्ययन पेपर 4 250 अंक का, यानी 1250। यानी 4 और 1 5 पेपर कंपलसरी है 250 मार्क।
वैकल्पिक विषय जो आप लेंगे, अभी वो लिस्ट बताते हैं, हम पढ़ के दिखाएंगे, सब बना के लाए हैं, उनमें से एक चुनना है। उनके 2 पेपर होंगे, 2 विषय नहीं चुनना है, एक विषय के 2 पेपर होंगे। जैसे हिस्ट्री चुने तो पेपर 1 एंशियंट मेडिएवल होगा, पेपर 2 मॉडर्न और वर्ल्ड होगा। सब बताएंगे, पूरा वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं कि हिस्ट्री में क्वेश्चन ऑप्शनल में कैसे आएगा। मेरा एक ऑप्शनल हिस्ट्री है, मैं पढ़ाता हूं तो मैं हिस्ट्री ऑप्शनल बताऊंगा और प्लस जीएस का बताऊंगा। अब आइए रिटन एग्जाम का मेरिट कितना गया है। 1750 में से इंटरव्यू कॉल जनरल का 676 2015, 16 जंप किया 787, 17 और थोड़ा सा बढ़ा 809, इसके कई फैक्टर हैं, और 18 में वहां से डाउन किया 774 आ गया। 809 मेरिट था 16 में, 17 में, वहां से 774 हो गया, 26 और 9 35 नंबर मेरिट डाउन हो गया। और 2019 में 774 से और नीचे आ गया मेरिट 751, यानी 23 नंबर और डाउन हो गया, यानी पिछले 2 साल में 50 नंबर मेरिट गिरा हो। जय हो यूट्यूब और जय हो ऑनलाइन क्लास, यही है, कोई नहीं बोल पाएगा इतना खरा खोटा। हम मस्त रहिए, करताल बजाइए और रोज बोलिए ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, समझ गए ना। और देखिए कितना मजा आता है, यही है गिरावट। जितना फिसड्डी टीचर है ऑफलाइन में, वही ऑनलाइन में हीरो बना हुआ है। जितने भी टीचर ऑनलाइन में गरिमादार हैं, मैं देख रहा हूं, अब बेचारे क्या करेंगे, सब आ रहे हैं। नाम किसी का ले लेंगे तो झूठ मूठ का, हमारे दोस्त भी हैं, परिचित भी हैं, दिल्ली की ही बात कर रहे हैं, आ रहे हैं बेचारा 3.2 के 1.2 के, उससे उसका गुणवत्ता थोड़े कम हो जाएगा। अरे आप बेवकूफ हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कुछ टीचर में क्या जान है। आज जो बकर बकर झूठे करता है, आता कुछ नहीं है, उसको आप 556 के पहुंचा देते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। वो उस टीचर की महानता कम नहीं हो जाएगी उससे, उनकी गुणवत्ता कम नहीं हो जाएगी उनसे। तो इसीलिए एक आध तो जो ऑनलाइन क्लास है, जो नंबर 1 है अभी बनने का प्रयास करता है, उसका तो एक भी टीचर है ही नहीं। अरे बच्चा है सब, एक का बैकग्राउंड नहीं है। हमारे पास, हम लोग के पास अब इंक्वायरी आता है ना, बच्चा देख के लगता है कि इसका क्या ब्रेन वॉश कर दिया है। क्विज कराइए सर। अरे पढ़ाओगे पहले तो क्विज करोगे ना, बिना पढ़े क्विज करने लगोगे। शॉर्टकट फॉर्म बताइए सब, यूपीएससी शॉर्टकट में होता है जी। ये क्या तुम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन देने गए हो, आकि बिहार एसआई देने जा रहे हो, कि बिहार जो है क्लास 3 दे रहे हो या रीट दे रहे हो कि शॉर्टकट सीखोगे। आईएएस का परीक्षा है, आराम से समय के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो मेरिट गिरा 774, 751, इसी तरह सबका मेरिट गिरा है। एक केवल नया मेरिट ईडब्ल्यूएस का इस बार इंटरव्यू कॉल 696 मार्क गया था 1750 में से। जनरल से इनका मेरिट जो है ईडब्ल्यूएस का 55 नंबर और कम हुआ था, यानी पिछले 2 साल के तुलना में देखा जाए तो 100 मार्क कम हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ें। ईडब्ल्यूएस से मेरिट ओबीसी का ज्यादा है, इस सब विवाद में नहीं पड़िएगा। मेरिट आपको, आप नौकरी पाने आए हैं, उतना लाना पड़ेगा। अब आइए फाइनल सिलेक्शन, 2025 मार्क में से कितना लाने पर फाइनल सिलेक्शन में लड़का पास किया। 2015 में 877 मेरिट था, 877। 2025 का 50% होता है 1012.5। क्लियर, 50 भी नहीं गया था। 16 में बढ़ा, लगा अपने को कि यस, अब लगता है हम लोग के टाइम वाला बाहर आएगा, मेरिट बढ़ेगा। हम लोग के समय में फेल करके भी खुश होते थे कि नहीं नंबर तो इतना आया है। 988 कहे यस, अब लगता है छुएगा। 17 अचानक और जंप किया 1006। कई फैक्टर हैं, वो भी चर्चा इसके बाद करेंगे। 50 टच करने लगा लास्ट मेरिट। 18 में गिर गया 982, फिर से वापस। और पिछला साल जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया है 961, यानी 982 से 20 नंबर कम फाइनल मेरिट गिर गया इस साल। और उसके पिछला साल से यदि गिनिएगा तो
44 नंबर 45 नंबर कम हो गया। टॉपर का भी उतना ही नंबर कम हुआ है, लोअर का भी उतना ही कम हुआ है। बस करताल बजाइए, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास। बिहार में एक नेहा राठौर जी हैं, गाना गाती हैं, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास। बाकी चीज़ में हमको कोई नहीं है, लेकिन वो बच्ची है, अच्छा गाती है, तो कभी देखिएगा। तो ऑनलाइन क्लास चलल बा ऐसे करके गाती हैं, यही है ऑनलाइन क्लास। समझ गए ना? हम देखे हैं एक आध को ऐसे, जेठा भाई ऐसे ऐसे करते हुए पीछे आता है, अरे यूपीएससी पढ़ाने आए हो कि मजाक करने आए हो? कई एक को हम देखे हैं कि टॉपर के खिलाफ बोलता है। लड़का के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, वो पास किया है, पास करके दिखाया है, ठीक है ना? हाँ, वो अगर मेरे साथ आके टीचिंग करने लगेगा तब हम उसके साथ हरीफाई करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, कब वो टीचर हो गया है। एक दिन के लिए बेचारा आया है, सेलिब्रिटीज है, वो अपना अनुभव बता करके चला गया है, उस पर टीका टिप्पणी क्या जरूरत है भाई? हाँ, अब कोचिंग खोल के आ जाए फिर देखिए हम बखिया उधेड़ देते हैं, क्योंकि फिर मेरा प्रतियोगी है, वो भी उधेड़ेगा मेरा। लेकिन क्या कहते हैं बताते हैं आपको, एक आदमी है वो बताएगा, कहता है कि टॉपर कि जो लिखिए उसका स्केचिंग करिए। तो ठीक तो कहता है, इसमें कौन सा गलत कहता है भाई? अब वो भाई साहब जो है अपने यहां खाली कुतर्क कर रहा है कि नहीं करना चाहिए। सो अब ऐसे करके एक बना के लाया है, ऐसे पहाड़ और यहां पे सूरज। कहेगा कि आपको लिखना है कि सूरज पूरब में उगता है, तो क्या स्केचिंग करिएगा? अरे मूर्ख, यूपीएससी में सूरज पूरब में उगता है पूछता है, लेकिन मिलियन में सब्सक्राइबर है। समझ गया ना? सूरज पूरब में उगता है दुनिया जानता है। हाँ, मंगल ग्रह पे नहीं उगता है ये भी दुनिया जानता है, क्योंकि उल्टा घूमता है, वहां सूरज पश्चिम में उगता है, या वहां के लिए पूरब पश्चिम होगा। तो ऐसा ऐसा घटिया तर्क देगा। हमारे में से कितने क्वेश्चन गलत थे, आप में से कितने थे? अरे ये सब करके काहे न बुद्धि खराब कर रहे हो लड़का का? कंटेंट पढ़ाओ न बिठा कर। मैं तो गब्बर हूं, ये वाला कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये गब्बर हूं पूछता है मेंस में। बस यही प्रॉब्लम है, कंटेंट कम पढ़ाना है, फालतू बकवासी ज्यादा करना है। इसका ही रिजल्ट है ये कि बेचारे बच्चे उनसे ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि उनका पहुंच आप तक ज्यादा है। और बेचारे, हम तो हिस्ट्री की भाषा में जवाब देते हैं, जो हमारे मॉडर्न इंडिया में हाथ से बनाने वाले लोग थे वस्त्र उद्योग में, वो मशीन से बनाए हुए उन कपड़ों को जो बाजार में चारों तरफ फैला दिया ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके नीचे ढक गया। अभी यही हुआ है। चलिए अब आगे देखें। ये आपका पूरा मार्क्स बताए, एक जनरल का बताए, बाकी ना ये पूरा का पूरा पीपीटी मेरे ये क्या कहते हैं विश्वास एजुकेशन के टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। भारत के भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो भारत के सब्सक्राइबर हैं उधर आने की जरूरत नहीं है, वहां भी मिल जाएगा। रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर पे भी मिल जाएगा आपको ये पीपीटी, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का जो अर्हक प्रश्न पत्र है, कौन सा? संविधान के 8वीं अनुसूची में से जो आप एक लीजिएगा, उसमें प्रश्न में क्या आता है। आज खाली परिचय कहता है दिए गए गद्यांशों को समझना, यानी आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा, एक गद्यांश दिया होगा, उसको समझ करके आपको जवाब देना है। संक्षेपण आएगा, शब्द प्रयोग एवं शब्द भंडार वोकैबुलरी से सवाल होगा। इस पर आएंगे डिटेल्स, कहते रहे वेब सीरीज है, पूरा बताएंगे। लघु निबंध, कम शब्दों में निबंध लिखना है। और अंग्रेजी से भारतीय भाषा, यानी आप अगर हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी, गुजराती में दे रहे हैं तो गुजराती, मराठी में दे रहे हैं तो मराठी में अनुवाद करना है। और एक आपको उस भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करना है। अंग्रेजी जो क्वालिफाइंग पेपर है 300 मार्क का, उसमें क्या पूछेगा? तो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द गिवन पैसेज, सेम वही है। शॉर्ट ऐसे, वोकैबुलरी एंड यूसेज, प्रेसी राइटिंग,
इन अदर वर्ड्स मेकिंग समरी, ये क्वेश्चन पूछेगा। आज परिचय दे दिए कि क्या क्या पूछेगा। अब हम लोग आगे बढ़ें कि वरीयता क्रम में जिन प्रश्न पत्रों को आधार बनाया जाएगा, अब उसके बारे में पहले क्या कहता है, सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा या अंग्रेजी में देने का विकल्प। सारे प्रश्न पत्र जो अब इसके बाद हैं वो आप भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है वो या अंग्रेजी में दे सकते हैं। यानी गुजरात का लड़का गुजराती में भी एग्जाम दे सकता है मीडियम में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, हिंदी में, बंगला में, उड़िया में, जिसमें देना है, या अंग्रेजी में दे सकते हैं। आइए अब पहला प्रश्न पत्र निबंध 250 मार्क का, इसको जरा हम चार्ट में बना करके आपको बता दें। जब आप निबंध लिखने जाएंगे तो निबंध के अंदर 2 ग्रुप होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। फर्स्ट ग्रुप में 4 सब निबंध होंगे, सेकंड ग्रुप में आपको 4 निबंध होगा। ग्रुप ए से कोई एक चुनिएगा, ग्रुप बी से कोई एक चुनिएगा अपनी मर्जी का, और नॉट मोर देन 1200 शब्द, नॉट मोर देन 1200, 1200 से ज्यादा शब्द नहीं लिखना है। कुल मिला के 2 निबंध लिखना है 3 घंटे में, 4 में से कोई एक आपको चुनना है। अब यहां जो लिखा है समझिए, खंड ए तथा खंड बी प्रत्येक में से एक विषय लेकर 2 निबंध लिखने होंगे। देख रहे हैं, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों के मध्य होंगे। नॉट मोर देन हम कहे थे 1200, उससे आगे नहीं लिखना और 1000 से कम नहीं लिखना। अब देखिए खंड ए, निबंध का लेवल क्या होता है, और उसके बाद कोचिंग करके देख लीजिएगा कि आप में अगर क्षमता नहीं है तो कोई नहीं सिखा पाएगा। विवेक सत्य को खोज निकालता है। आप ही को कह रहा है, ये जो ऑनलाइन कर रहे हैं, विवेक लगाइए। विवेक सत्य को खोज निकालता है, ज्ञान सत्य को खोज नहीं पाता है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न मिनांडर को ने नागसेन से पूछा था। यही तो फायदा होता है लिटरेचर पढ़ने का। मिनांडर ने कहा कि ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है, तो नागसेन ने कहा कि बोध हो जाना ज्ञान है, कि केवल जान लिए कि ये एसी का रिमोट है, ये ज्ञान है, और काटने की शक्ति होना ये विवेक है। ये रिमोट है लेकिन ये कलम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें लिखने का गुण नहीं है। काटने की शक्ति होना विवेक है। मिनांडर का समझ में नहीं आया, जरा उदाहरण दीजिए। उदाहरण, नागसेन कहा पशु में ज्ञान है, मानव में विवेक का। फिर उदाहरण दीजिए, नहीं समझ में आया। कहा एक जानवर को अगर आप 10 दिन कहीं बांध दीजिए तो 11वां दिन वो अपने आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान है। लेकिन 20 दिन बाद वहां आप पानी भर दीजिए तो भी वो वहीं जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो विवेक नहीं है उसको। इंसान 20 दिन भी जहां खड़ा रहता है, अगर 21वां दिन पानी है, भीगा है, तो वो उसके बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। काटने की शक्ति है, उसको कहते हैं विवेक, और वही सत्य खोज निकालता है। अगर यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों में विवेक हो तो इस यूट्यूबर को तो 2 मिनट में उड़ा दे। ये लोग जो करता है ना, देखते हैं और पतन दिखाई दे रहा है, 2 मिनट में उड़ा के फेंक दे कि कुछ नहीं, सबके पास जाने नहीं है, खाली नाटक नौटंकी कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, विवेक अगर है तो आप आराम से सिलेबस पहले खुद पढ़िए, सामने प्रश्न है मिलाइए, बहुत भारी नहीं है। हम आएंगे क्वेश्चन, हम जो कह रहे हैं ना, हम उसको दृढ़ता पूर्वक लेके आपके सामने आएंगे, और देखिएगा कि हम आपको उसके बाद बताते हैं। मूल्य वे नहीं जो मानवता है, बल्कि वे जैसा मानवता को होना चाहिए। मतलब हमने जो मूल्य बनाया वो नहीं है, मानवता के समान मूल्य होना चाहिए। व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं है कि समाज के लिए भी हो। आपको जो चीज अच्छा लग रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सोसाइटी को भी अच्छा लगे।
स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के मंत्र हैं। आप में स्वीकारोक्ति की भावना अगर आ गई कि यस मैंने गलत किया है, और अगर आप में उसको सुधार करने का क्षमता आ गया, तो समझ लेना है कि आप सफल हो जाएंगे। ये था खंड ए का। अब आइए खंड बी का। खंड बी में कहता है दक्षिण एशियाई समाज सत्ता के आसपास नहीं बल्कि अपनी अनेक संस्कृतियों और विभिन्न पहचानों के ताने बाने से बने। हमारे यहां कोई राजा आकर के कल्चर को नहीं गढ़ा है, विभिन्न कल्चरों के द्वारा हमारा समाज फ्लोरिश हुआ है। अभी बताएंगे निबंध, अभी खाली समझा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण है। सही बात है। जब एजुकेशन ही नहीं होगा तो क्या विकास करेंगे? हेल्थ ही कमजोर रहेगा। प्राइमरी सेक्टर पर अगर हेल्थ नहीं है तो क्या हर आदमी के पास इतना पैसा या अवेयरनेस है कि दिल्ली में एम्स में आके इलाज कराएगा? पिछड़ेपन के कारण है ये इंडिकेटर पहले मजबूत करना होगा। पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र को सक्षम एक वास्तविक खतरा है। अब इसमें भी कुछ बताने की जरूरत है क्या है? मने कोई भी चैनल हो, ये मत सोचिएगा कि हम डैश का समर्थन कर देंगे, सब एक के है। जिसको अच्छा पत्रकार मान रहे हैं वो भी किसी एक के पार्टी के बारे में बोलता है, उसको भी एक वर्ग है पूरा जो एक दल के पक्ष में है, तो एक जो है वो भी एक ही दल के पक्ष में है। हर तरफ आप तटस्थ होकर के बताइए। अगर दल ए में ये कमी है तो बी में भी तो कमी होगा ना, तो उस पर भी चर्चा करना पड़ेगा ना। नहीं, 8 बजा कुत्ता की तरह भूखना शुरू कर देता है। एक भी नहीं आपको मन करेगा कि हम देखें, उससे अच्छा बंद कर दें और चुपचाप कान में रुई देख सो जाएं। ये वास्तविक खतरा है। कृत्रिम बुद्धि का उत्थान, भविष्य में बेरोजगारी का खतरा या पुनर्कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार का सृजन। ये तो जो व्यवहार में अनुभव करेगा ना, वही जो है इसका जवाब दे पाएगा। बताते हैं, जिस वक्त कंप्यूटर देश में आ रहा था, कहते थे बेरोजगार हो जाएगा, सब काम कंप्यूटरे कर लेगा। कंप्यूटर बा चलाएगा कौन भाई? इंसान होता है, ठीक ना। इसी तरह आज ये जो ये ई क्लास आया है, इसमें कितने नए लोगों का काम मिला है, जरा ये सोच के देखिएगा। कोई पीपीटी बना रहा है, कोई मेरे वीडियो को जो है रेंडर मार रहा है, यानी कि लेबोरेटरी में प्रोसेस हो रहा है, ठीक ना। कोई जो है लोड करके जो मेरा ये कंटेंट रखेगा, वो जो स्पेस दे रहा है उसको मेंटेन करने के लिए स्टाफ रखा है। तो कृत्रिम बुद्धि भी अगर आएगा तो वहां भी ये चीज आएगा। तो जो स्किल्ड नहीं हो पाएगा उसके हिसाब से वो बेरोजगार हो जाएगा। बहुत सारे दिल्ली के अच्छे अच्छे टीचर बेचारे, ऐसा थोड़ा दिल्ली में सब खराबे है, बहुत अच्छे भी टीचर हैं जो नहीं है आपके यूट्यूब पर, बेचारे बाद में जगे। क्यों? एक तो हमारे मित्र ही हैं जो हमारे यहाँ आते हैं पढ़ाने इकोनॉमिक्स में, आज तक वो कैमरा नहीं फेस करने का हिम्मत कर पा रहे हैं, जबकि इकोनॉमिक्स में सॉलिड हैं। क्या करिएगा? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं, कैमरा नहीं फेस कर पा रहे हैं, तो बेरोजगार वो हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास कौशल हो या मेरे जैसा पुनर्कौशल, हम सीख गए। जानते हैं, मैं भावनगर में डेली स्वयं बैठ के 9 घंटे पीपीटी बनाता हूं। जो हमने ऑनलाइन क्लास दिया है गुजरात के बच्चों को जीपीएससी का, उसका एक भी पीपीटी मेरा असिस्टेंट नहीं बनाया है, सारा पीपीटी मैं स्वयं बनाता हूं बैठ करके। पुनर्कौशल, वो आदमी कभी बेरोजगार नहीं होगा। चलिए आगे देखें। अब पेपर 2 जो सामान्य अध्ययन 1 है 250 अंक का, उसमें क्या क्या पढ़ना है पहले ये तो जाने। तो भारतीय विरासत एवं संस्कृति सिलेबस है, विश्व का इतिहास सिलेबस है, भूगोल है और समाज है। एक दिन पूरा लेंगे एक पर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा आपको वीडियो देंगे। प्रश्न पत्र 3 लेकिन जीएस का 2 250 नंबर का, उसमें क्या पढ़ना है? शासन व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, संविधान, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके अंदर जाना इसलिए जरूरी है
कि बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं होना है जो आप हो रहे हैं, वो सब किया है ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन टेस्ट। वो भी एक आदमी है जो दिल्ली से परेशान कर रहा है। सामान्य अध्ययन पेपर 3-250, प्रौद्योगिकी पढ़ना है, जैव विविधता पढ़ना है, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंध पढ़ना है, आर्थिक विकास पढ़ना है और पर्यावरण पढ़ना है। यानी बायोडायवर्सिटी पर्यावरण से भी अलग निकाल दिया कि हम हर साल प्रश्न पूछ सकते हैं। अब जीएस में ये जो चारों पेपर है, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा जरा ये देख लीजिए। कोई भी पेपर देने जाइएगा तो उसमें 1 से लेकर के जो 10 तक सवाल होगा, 1 to 10, ये आपको 150 वर्ड्स में लिखना होगा। ठीक है, देखिए यही बात कह रहा है। प्रश्न पत्र संख्या 1 से 10 तक का सवाल 150 शब्दों में आपको आंसर करना है और 11 से लेकर के 20 तक नंबर का जो सवाल है उसको 250 शब्द में आपको लिखना है। यानी आपको तैयारी जीएस में करना है 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स, यानी 1500 शब्द यहां लिखना है और 2500 शब्द यहां लिखना है। 3 घंटे में 4000 शब्द लिखने का पहले प्रैक्टिस होना चाहिए। हाउ टू राइट बाद में होना चाहिए। क्लियर हो गया कि जीएस के चारों पेपर में, फिर ऑप्शनल के दिन ऑप्शनल में बताएंगे, 2 प्रकार के प्रश्न होंगे, टोटल 20 क्वेश्चन, 1 to 10 को 150 वर्ड्स में, 11 से 20 को 250 वर्ड्स में। गुजरात के लड़के देख लीजिए कि अगर आप आईएएस का तैयारी कर रहे हैं तो जीपीएससी का मेंस आपके लिए कितना करीब है, क्योंकि यहां सारे प्रश्न 200 शब्द में लिखना है। मध्यम मार्ग, न ज्यादा सुख न ज्यादा दुख, न 150 न 250, 200 का 250 का तैयारी किए हैं, श्रिंक कर देंगे। 85 शब्द दबाना है 200, 50 खींचना है 200, आपके लिए इतना बेहतर है। सारे प्रश्न वैसे ही हैं। अब आइए पेपर 4, 250 मार्क का होगा, नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा अभिरुचि। इसका हालत यह है कि इसमें सब टीचर, हम भी हैं शामिल, हम भी पढ़ाते हैं नीति शास्त्र, इसमें सब टीचर ज्ञानी हैं, लेकिन क्वेश्चन किसी को पढ़ाने से नहीं आता है, क्योंकि प्रश्न को देख के हम अभी तक नहीं पकड़ पा रहा है टीचर। हम भी 100% नहीं बोल पाएंगे, लेकिन नहीं पकड़ पा रहा है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। और इसमें केस स्टडी तो लड़के की योग्यता पे ही निर्भर करता है। अब आइए सामान्य अध्ययन 4 के लिए क्या निर्देश है। ये 1 to 3 के लिए था, 1 से 10 और कुल 12 प्रश्न लेटेस्ट बता रहे हैं, जिसमें खंड ए और खंड बी में ये विभाजित है। नीति शास्त्र में टोटल 12 प्रश्न आएगा, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में विभाजित होगा। खंड ए में कुल 6 प्रश्न होगा और 6 के अंदर सभी प्रश्न में 2 उपखंड होगा। मतलब यह हुआ कि इनका कहना है कि खंड ए और खंड बी में बटा होगा। देखिए कुल 12 प्रश्न, जिनमें खंड ए में 6 प्रश्न होगा, 1 2 3 4 5 6। फिर कहता है सभी प्रश्न के अंदर 2 उपखंड होंगे, यानी ए बी ए बी ए बी ए बी ए और बी। लेकिन प्रश्न संख्या 6 में 3 उपखंड होंगे, इसमें होगा ए बी और सी। क्लियर? अब कहता है सभी प्रश्न 150 शब्द में होंगे, जिनके उत्तर के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। यानी सारे प्रश्न को 150 वर्ड्स में लिखना है, जिसमें 10 अंक आपको दिए जाएंगे। अब आइए खंड बी में कुल 6 प्रश्न होंगे, सभी का उत्तर 250 शब्द में लिखना है। इसमें कुल 6 प्रश्न होंगे और सबका उत्तर 250 शब्दों में 250 शब्दों में आपको लिखना है। अब आइए आगे, कहता है अब हो गया एथिक्स का पूरा, यही केस स्टडीज है, 6 का 6 केस स्टडी। अब आइए आगे बढ़ें। अब कहता है
कि जब वैकल्पिक विषय जो लेंगे वो वैकल्पिक विषय का पेपर 1 250 नंबर का और पेपर 2 250 नंबर का होगा, 500 नंबर का आपका ऑप्शनल पेपर होगा। अब कौन कौन से विषय में से आपको लेना है? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैट, प्राणी विज्ञान, जूलॉजी। इतना हो गया मेन विषय। अब निम्न विषय भाषा का है, लैंग्वेज का। इसी में पहले पाली भी था जो हम पढ़ाते थे, अब वो 13 से हटा दिया। तो इसमें से कोई एक लेना है। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी। परीक्षा के प्रश्न पत्र पारंपरिक प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा, एक पेपर 3 घंटे का। अर्हक भाषा के प्रश्नों को छोड़कर क्वालिफाइंग पेपर आप जो लिए हैं वो उसी भाषा में देना है। बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर संविधान के 8वीं अनुसूची या किसी भाषा या अंग्रेजी में देना है। ठीक है, गुजराती, मराठी, तमिल या इंग्लिश में। जो उम्मीदवार प्रश्न पत्र के उत्तर देने के लिए उपयुक्त भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करते हैं, यदि वो चाहें तो टेक्निकल शब्दों को ब्रैकेट में अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तकनीकी, हम पूरा जो इंस्ट्रक्शन है बता रहे हैं, तकनीकी शब्दों में यदि कोई हो का विवरण स्वयं द्वारा चयन की गई भाषा के अतिरिक्त कोष्टक में अंग्रेजी में भी दे सकते हैं। तथापि उम्मीदवार यह नोट करें कि यदि वे उपयुक्त नियम का दुरुपयोग करते हैं तो इस कारणवश कुल प्राप्तांक जो उन्हें अन्यथा प्राप्त हुए होते हैं उनमें से कटौती की जा सकती है। असाधारण मामलों में से तो उनकी कॉपी भी नहीं चेक हो सकती है, वो एकाध जगह प्रयोग करिएगा। प्रश्न पत्र भाषा के साहित्य के प्रश्न पत्रों को छोड़कर जो लैंग्वेज का पेपर है, अब मराठी तो मराठी में ही होगा और गुजराती गुजराती में, उड़िया उड़िया में, हिंदी हिंदी में, देवनागरी में को छोड़कर बाकी सभी विषय के पेपर 2 ही लैंग्वेज में होंगे, आइदर हिंदी और इंग्लिश। आपको जवाब देने का छूट है 22 लैंग्वेज में से कोई एक, लेकिन क्वेश्चन आइदर हिंदी और इंग्लिश होगा। अब जरा सोच कर देखिएगा, इतना जानकारी आपके पास पहले होना चाहिए। अब इसके बाद जब घुसेंगे ना अगले क्लास में तो देखिएगा कितना आनंद आएगा। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में जो 2019 का सवाल था उसको ध्यान में रख करके किससे कितने मार्क पूछे गए हैं वो ब्रेकअप है। GS 1 250 मार्क का, उसमें इतिहास 75 मार्क का पूछा। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के 20 नंबर थे, क्वेश्चन एक ही होगा कल्चर का शायद। आधुनिक भारत के 40 नंबर थे और विश्व के इतिहास का 15 नंबर का सवाल था। भूगोल से 100 मार्क का क्वेश्चन था, जिसमें भौतिक भूगोल 40 मार्क का था और भारत का भूगोल 60 मार्क का था। समाज से 75 मार्क के क्वेश्चन थे। यह था पेपर 1 के 250 मार्क का ब्रेकअप। GS 2 शासन व्यवस्था और शासन प्रणाली से 50 नंबर का सवाल था 250 में से। संविधान से 115 नंबर था, निर्विवाद रूप से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ज्यादा आता है। सामाजिक न्याय से 35 मार्क था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से 50 नंबर का सवाल पूछा गया था। पेपर 3 250 मार्क, इसमें आर्थिक विकास इकोनॉमी से 110 मार्क था, प्रौद्योगिकी 50 नंबर था, पर्यावरण और जैव विविधता से 25 नंबर था और सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन से 65 मार्क का था। ये आपका GS 3, आप उस हिसाब से वेटेज तय करके तैयारी कर सकते हैं। और सामान्य अध्ययन 4 जो 250 मार्क का था, उसमें केस स्टडी खाली 120 मार्क का था और 130 मार्क का जो ग्रुप ए से क्वेश्चन था वो था। तो इस प्रकार से दोस्तों जो एक सामान्य सूचना आपको दे सकते थे कि आपके पास अब यूपीएससी के से संबंधित जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो आपको मिल गया। अब हम लोग इसके बाद
एक एक टॉपिक में आगे इन करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से भरोसा रखिएगा, एक भी दिन रजनीश तोमर आपके साथ कोई भी वो जिस रास्ते में ज़्यादा मेहनत है या जिसमें कि उलझन ज़्यादा है वो आपको कभी नहीं करने देगा। हमेशा अपने लाइफ में हम इसीलिए हम लोग जो है वो नहीं कर पाए कि महल खड़ा कर दें, गलत डायरेक्शन आज तक नहीं दे पाएंगे लड़के को, ना दिए हैं। जो सही है वही बताएंगे। अब अगली बार जब आएंगे, जब विषय सिलेक्शन की बारी आएगी, तब आपको एकदम तटस्थ यूपीएससी का पिछले 5 साल का पासिंग रेशियो बताएंगे और लड़का को देखिएगा, पूछेगा कौन सा विषय स्कोरिंग है। अरे भाई यूपीएससी लिखा है कि कौन सा विषय स्कोरिंग है? आईना कहीं सुंदर होता है कि इंसान का चेहरा सुंदर होता है? विषय तो सब बराबर है, सब स्कोरिंग है। आपको लिखना आता है कि नहीं वो देखना है। तो हर विषय के लिए हम आपको तटस्थ बताएंगे, इंतजार करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।